नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर के बारे में, जिसे हम कैलकेरिया फ्लोरिका भी बोल सकते हैं। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन आपको बायो कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए। यह 3x, 6x और 12x पोटेंसी में आपको मार्केट से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, होम्योपैथिक डॉक्टर सुचलर का कहना है कि अगर शरीर में जो 12 सॉल्ट होते हैं उसमें से एक सॉल्ट होता है कैलकेरिया फ्लोर। अगर कैलकेरिया फ्लोर की शरीर में कमी हो जाए तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जो ज़्यादातर स्किन डिजीज़ होते हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर का सबसे ज़्यादा यूज़ बेनाइन ट्यूमर यानी गांठों में किया जाता है, जो नॉन कैंसरस गांठें होती हैं। शरीर में कहीं भी होने वाली गांठें जो दिखने में कठोर हो, कड़ापन जिनके अंदर हो, ऐसी गांठें शरीर पर बन जाएं तो उनमें कैलकेरिया फ्लोर यूज़ की जाती है। दोस्तों, इनके अलावा अगर शरीर पर कहीं भी बोन बढ़ जाए यानी हड्डी बढ़ जाए और ग्रोथ ऑफ बोन कहीं भी हो जाए तो उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर यूज़ की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर शरीर पर कहीं भी हड्डी गलने का सिम्टम्स आ रहा हो, हड्डी की वीकनेस के सिम्टम्स आ रहे हों, तो ऐसे में आप कैलकेरिया फ्लोर दे सकते हैं। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर के अगर अगले सिम्टम्स यानी अगली बीमारी की बात करें तो ब्लड वेसल्स में जो डायलेशन हो जाता है, खास तौर पर हमारी वेन्स जो डायलेटेड हो जाती हैं, जिन्हें हम वेरिकोज वेन भी बोलते हैं, जिसमें नसें नीली पड़ जाती हैं। वेरिकोज वेन में नसें नीली पड़ जाती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे में कैलकेरिया फ्लोर आप दे सकते हैं। दोस्तों, इनके अलावा वेन्स में डायलेशन जो होता है वो एनल फीसर, पाइल्स, फिब्रोइड्स, फिस्टुला में होता है, जिसके कारण जो हमारी एनल रीजन्स पर ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कड़ापन आ जाता है, वो फूल जाती हैं, मल कठोर हो जाता है, मल आने में परेशानी होती है। दोस्तों, वेन्स के अलावा अगर आर्टरी में भी फैट डिपॉजिट होता है और उसमें हार्डनेस होती है, बहुत पेन होता है पेशेंट को, तो उसमें भी कैलकेरिया फ्लोर यूज़ की जाती है। दोस्तों, शरीर पर कहीं भी स्टोनी हार्ड जो ट्यूमर होता है, जैसे कि कई बार फीमेल पेशेंट में ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है या फिर मेल्स पेशेंट में टेस्टिस बढ़ जाते हैं, उसमें हार्ड ट्यूमर जैसा फील होता है, ऐसे में आप कैलकेरिया फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। ये बेनाइन ट्यूमर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं यानी मल्टीपल भी हो सकते हैं। इन दोनों केसेस में आप कैलकेरिया फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट में कई बार टॉन्सिल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, जो दर्द करते हैं, ऐसे में कैलकेरिया फ्लोर ले सकते हैं। दोस्तों, फीमेल पेशेंट में जो यूट्रस में फिब्रोइड्स बन जाती है उनके लिए भी कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा गले में गोइटर होना यानी गेंगा होना, उसमें भी कैलकेरिया फ्लोर यूज़ की जाती है। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर मोतियाबिंद को भी ठीक करती है, जिसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं। इसके अंदर भीतर का लेंस अपारदर्शी हो जाता है। इसे भी एक तरीके का लेंस का कड़ा पड़ जाना बोलते हैं, जिसमें लेंस कठोर हो जाता है। अनेक बार इस दवाई से मोतियाबिंद ठीक हुआ है। दोस्तों, एडेनोइड्स में भी कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर ग्लैंड्स आदि के बढ़ जाने पर भी बहुत ही लाभकारी होती है। किसी भी स्थान पर हड्डी बढ़ जाने पर, गलने सड़ने पर या पेशेंट को टीबी होने पर कैलकेरिया फ्लोर दे सकते हैं। सब बीमारियों में जो एक कॉमन सिम्टम्स होता है वो स्टोनी हार्ड होता है, यानी सभी बीमारियों में पेशेंट को जो परेशानी होगी, जो भी गांठ बनी हुई होगी या जो हड्डी बढ़ी हुई होगी या जो भी टॉन्सिल होगा, उसमें पत्थर जैसा कठोरपन होता है और उसमें दर्द होता है। दोस्तों, अगर इन सब बीमारियों में आपको ये सिम्टम्स नज़र आता है तो आप आसानी से कैलकेरिया फ्लोर से इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर आपको 3x, 6x, 12x या 30x या 200x तक मिल जाती है। दोस्तों, होम्योपैथी की किसी भी मेडिसिन, चाहे वो कैलकेरिया फ्लोर ही क्यों ना हो, आपको डॉक्टर की निगरानी में ही इसका सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर ही कैलकेरिया फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर इलाज ले सकते हैं।